स्टूडेंट, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम सॉल्व करेंगे प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का ये हिंदी है। ठीक है ना। हम जो है इसको हल करते हुए आगे क्यों बढ़ते हैं, और आप ध्यान से जो है हमारी बातों को सुनते चलना और आप टिक भी लगाते चलना। ठीक है ना। तो इसमें सामान्यतः 10 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी, जो इतिहास से होते हैं। हम इसको एक एक करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। आपके सामने पूरा प्री बोर्ड परीक्षा है कक्षा 12 का, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? आपको पता होगा क्या होंगे, सदल मिश्र हो जाएंगे। पहले का सी सही है। ठीक है ना। फिर दूसरा पूछ रहा है कि द्विवेदी युग जो है किसके नाम से पड़ा है। जो द्विवेदी युग है वो किसके नाम से पड़ा है? वह पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है। ठीक है ना। फिर तीसरा पूछा है कि प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो गोदान, जंगभूमि, निर्मला, ये क्या है? प्रेमचंद के उपन्यास है। इसमें से जो त्याग पत्र है ये आपका क्या है? उपन्यास नहीं है। फिर पूछ रहा है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो जो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं ये हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ये जो है क्या है? मृगनयनी उपन्यास के क्या है? लेखक हैं। फिर पूछा है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है इसमें से ना, तो 4 दिया गया है। 4 में से विचार प्रवाह नहीं है, प्रस्तुत प्रश्न नहीं है, पृथ्वी पुत्र नहीं है। ये जो द नंबर है यही है, तब की बात और थी। यह हरिशंकर परसाई का क्या है? निबंध है। अब प्रश्न नंबर 2 का पूछा है कि बाणभट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा की रचना है। तो लोग सोचते हैं कि आत्मकथा है तो ये भी आत्मकथा सही हो जाएगा, लेकिन क्या है? यह गलत है। तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है यह क्या है? एक उपन्यास है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है ना। इसमें का बा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कीर्तिलता के रचनाकार हैं। कीर्तिलता के रचनाकार हैं, तो कीर्तिलता के जो रचनाकार है वो हमारे हो जाएंगे कौन सा? विद्यापति हो जाएंगे। ठीक है ना। खा का दा सही है। फिर पूछा है कि कौन प्रेमासी शाखा के कवि नहीं है। 4 दिए हैं, जायसी, मंझन, कुदबन, नंददास ना। तो इसमें से जो नंददास हैं वो क्या है? प्रेमासी शाखा के कवि नहीं है, और बाकी सभी क्या है? प्रेमासी शाखा के कवि हैं। फिर पूछा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना इनमें से कौन सी है। तो इनमें से कौन सी है आपको पता होना चाहिए कि प्री प्रवास क्या है इसमें से होगा। ठीक है ना। फिर अगला पूछा है अंगा है छायावाद की विशेषता कौन सी है। तो इसमें 4 दिया गया है, तो 4 में से जो है सौंदर्य प्रेम और प्रकृति चित्रण दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें से अगर अत्यधिक देखा जाएगा तो प्रकृति चित्रण ही क्या है? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा बहुविकल्पी क्या है? समाप्त हो गया। 10 नंबर का था। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे। देखिए भाई, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और आप अपने दोस्तों को शेयर करो जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हों। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपका गद्यांश एक प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। और नीचे प्रश्न का उत्तर देना है। आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, ये किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है ना। ये सारे इसमें क्वेश्चन पूछे हैं, तो सीधे इसका उत्तर देते हो। चले, हमने इसको पढ़ लिया एक बार। प्रश्न पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का क्या नाम है ना। तो उपयुक्त गद्यांश के जो पाठ हैं और जो लेखक हैं, है ना, उपयुक्त गद्यांश के जो पाठ और जो लेखक है आपको पता होना चाहिए। यह क्या है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, और पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। फिर आपसे पूछा है कि रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। जो रेखांकित किया हुआ है ना, आप कहने का मतलब ये है, कभी यह कहता है कि जो भी व्यक्ति हैं इस देश में रहने वाले सभी लोगों के अंदर साहित्य, कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में आमोद प्रमोद के कारण वो सभी व्यक्ति अपने मानसिक भावों को प्रकट उनको करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो आत्मा का जो विश्वव्यापी जो आनंद फैला हुआ है वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर साकार होना दिखना चाहिए। यद्यपि बाहरी रूप से तो संस्कृति हर एक जगह दिखाई पड़ती है, लेकिन आंतरिक आनंद की दृष्टि हर एक के अंदर नहीं दिखाई पड़ती, जो हम सबको क्या है? दिखाना चाहिए। हमारे अंदर जो है आंतरिक आनंद अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से होना चाहिए। फिर अगर क्वेश्चन पूछा है किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, तो कहे किन किन रूप में अपने मानसिक भाव प्रकट करते हैं। जो पहले लाइन यही इसका उत्तर हो जाएगा कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद, इन सब के कारण क्या है? लोग अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं।
फिर घ नंबर प्रश्न पूछा है कि सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। जो सहृदय जो व्यक्ति है वो क्या करता है, संस्कृत के प्रत्येक आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो प्रत्येक जो सहृदय व्यक्ति है वह क्या करता है, प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को क्या करता है, वो स्वीकार करता है। फिर आज प्रश्न पूछा अंगा नंबर है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के किस रूप पर प्रकाश डाला है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र के तो भाई बाह्य रूप पर प्रकाश डाला है, लेकिन उसके साथ साथ जो विश्वव्यापी जो आनंद भाव है वो आत्मा का जो आंतरिक है उसके ऊपर यह क्या है, प्रकाश डाला है। ठीक है, अब देखिए आपका जो चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है वो आपसे पैराग्राफ दिया है और पूछा है किस पार्ट से लिखा गया है, सारे प्रश्न इसमें है ना। तो फास्ट हम चलेंगे और आप इसको पढ़ लीजिए। समर्पण लो सेवा का सार सजा संस्कृति का यह पतवार आज से जीवन उत्सर्ग। ठीक है ना, ये सभी क्या है, 4 लाइन दिया गया है, इससे नीचे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि पाठ का शीर्षक और क्या करना है, कवि का नाम लिखना है ना। तो पाठ का शीर्षक में पता है कि जो पाठ के जो शीर्षक हैं वो कौन है, श्रद्धा मनु है। आप कैसे लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु है और इनके रचयिता कौन है, कवि जयशंकर प्रसाद है। फिर दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है ना, रेखांकित जैसा आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, बनो संस्कृत से लेकर के वही एक लाइन है। ठीक है ना, वही एक लाइन है। तो आप लिखो कि श्रद्धा मनु को समर्पण करते हुए श्रद्धा मनु को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए उनसे कहती है कि आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यद्यपि जब आप हमारा स्वीकार कर लोगे, हमें स्वीकार कर लोगे, हमें आप जब जीवन संगिनी बना लोगे तो इस मानव सृष्टि की बेल को तब तुम आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे संयोग से ही मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को जी भर के खेलो, जिससे जो है सारा संसार उन सुमनों के किलकारी रूपी सुगंध से क्या है, वह महक जाए। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछा है आपसे वो, फिर आपसे जो है क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि अगला प्रश्न है कि समर्पण यह पद्यांश जो है किस महाकाव्य का अंश है, यह जो है किस महाकाव्य से लिया गया है। तो यह जो है किस महाकाव्य से लिया गया है, आपके यह जो है कामायनी महाकाव्य का अंश, यह क्या है, पद्यांश कामायनी महाकाव्य का अंश है। फिर पूछा समर्पण लो सेवा का सार से कौन सा अलंकार है। देखिए इसमें सवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर पूछ रहा है संस्कृति और उत्सर्ग, इसका अर्थ क्या होगा ना। तो देखो संस्कृत का मतलब होता है संसार और उत्सर्ग का मतलब होता है बलिदान या त्यागना। ठीक है ना, अब आपसे देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए या हरिशंकर परसाई हो गए या प्रभाकर जी हो गए, आपको क्या करना है, इनकी साहित्य परिचय देना है। ठीक है ना, तो साहित्य परिचय क्या है आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो साहित्य परिचय में भी आपको 1-2 लाइन जीवन परिचय आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, कि कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। और नीचे जो है क्या है, आपको इनकी रचना लिखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, फिर प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है कि धुई यात्रा और लाठी कहानी का उद्देश्य क्या है, या पंचलाइट या बहादुर कहानी का आपको सारांश लिखना है, मात्र 80 शब्द में ही लिखना है। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, एक कहानी है, आप इसको जो है कर सकते हो। ठीक है, फिर आपसे देखिए खंड खा आपसे पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 7 है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, सत्य की जीत ही है ना, तो सत्य की जीत है आलोक व्यक्ति जिसका जो जिला हो उसके अनुसार क्या है, आप मैंने बता दिया। आपको क्या, आप क्या काम करो, आप जो चित्रण जो याद कर लिया को, चित्रण क्या है वो जरूर पूछता है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 8 पूछा है आपसे, संस्कृत दिया गया है उसका आपसे अर्थ पूछा गया है। ठीक है ना, संस्कृत दिया गया है और क्या है, आप क्या करना है, उसमें अर्थ पूछा गया है। ठीक है ना, ये किस पार्ट से लिया गया है, संदर्भ भी आपको क्या है लिखना है। ठीक है, संदर्भ क्या है आपको लिखना है। हम इसको पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है ना, लिखा है महामना विद्वान वक्ता। ठीक है ना, पर संदर्भ क्या हो जाएगी इसका, प्रस्तुत श्लोक, यह जो है क्या है, प्रस्तुत श्लोक नहीं, श्लोक नहीं भाई सॉरी, प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से क्या है अवतरित है। हम इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान से इसको देखते चलना। लिखा है महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता। ठीक है, जो महामना जी थे, महामना मालवीय जी, वह क्या थे, विद्वान वक्ता धर्मात्मा नेता और चतुर पत्रकार थे। लिखा है पटु पत्रकारश्च आसीत्। ठीक है ना, चतुर पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुण, लेकिन उनका जो सर्वोच्च गुण था वह लोगों की सेवा करना था। यत् कुत्रापि वयम जनान, यदि कहीं पर
वह जो है लोगों को दुखी देखते थे, लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे। फिर लिखा है वहीं वह शीघ्र में उपस्थित था, तो वहीं पर वो शीघ्र ही उपस्थित होकर सभी प्रकार की सहायता करते थे। लिखा है ना, शीघ्र में उपस्थित सर्वविधम सहायांश अकरोत, वो वहाँ पर उपस्थित होकर के सभी प्रकार की सहायता करते थे। फिर लिखा है प्राणी सेवा अज स्वभाव एवासित, प्राणियों की सेवा करना है क्या है, उनका स्वभाव ही था। फिर अगर पूछ रहा है कि अद्य अस्माकम, आज भी मध्य अनुपस्थित है, आज भी हमारे मध्य में अनुपस्थिति होते हुए भी महामना मालवीय अपने यश के कारण प्रकाश के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से अंधकार को दूर करते हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान में लोगों के बीच में आज भी क्या है, वो उपस्थित है। ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न में से खा पूछ रहा है, आपको श्लोक दिया है, ठीक है ना, श्लोक दिया आपको और उसका अर्थ भी आपको लिखना है ना। अब आप इसमें लिखोगे श्लोक, ठीक है ना। यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि शीर्षक से क्या है, अवतरित है। फिर पूछा है विद्या विवादाय धनम मदाय, ठीक है ना, अर्थात जो विद्या क्या होना बता रहे हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़ना। कहने का मतलब यह है कि जो दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, ठीक है, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। और जबकि इसके विपरीत क्या लिखा है, खल से साधो विपरीत तीर ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ये इसका क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मुहावरा दिया है और आपसे क्या है, अर्थ भी पूछ रहा है। ठीक है ना, मुहावरा दिया है और क्या है, आपसे वो अर्थ भी पूछा है। तो मुहावरा वगैरह क्या है, ये सभी एग्जाम में क्या है, आते रहते हैं। तो आप जो है कुछ मुहावरे हैं जो एग्जाम में बार बार आया हुआ है, आप उसको जो है याद करते हो। जैसे लिखा है ईंट का जवाब पत्थर देना, यानी कि कड़ी प्रतिक्रिया देना। ठीक है ना। एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, अर्थात एकाधिक दोष होना, यानी एक से अधिक दोष होना। फिर पूछा है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब क्या है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य करने लग जाना। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका वो अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। फिर पूछा है आग बबूला होना, अर्थात क्या हो जाएगा, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, बहुत क्रोधित हो जाना। ठीक है ना। फिर देखिए अब आप प्रश्न नंबर 10 में चलिए। यहाँ पर देखो आपसे जो है क्या है, पूरा पैराग्राफ दिया गया है, उसके नीचे आपसे क्या है, प्रश्न पूछा है। ठीक है ना, किसमें कौन सा सही है। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, आप भी क्या इस पैराग्राफ पढ़ लीजिए। फिर प्रश्न पूछा है गद्यांश के आधार पर, देखिए पैराग्राफ समझ नहीं आए तो आप क्या क्वेश्चन पढ़ के तब आप उसमें से प्रश्न ढूंढो। नीचे वो विकल्प दिए हैं कि गद्यांश के आधार पर हमको यह बताना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है, इसमें 7 नंबर से हो जाएगा। क्योंकि लोग ये सोचते हैं सरकार का यह काम है, जिम्मेदारी है, सरकार क्या करे जो है इसको दूर करे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें 7 नंबर से हो जाएगा कि बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व, लोगों की सोच यही है। फिर खा नंबर का पूछा है कि घरों में, ढाबों में, होटलों में आदि स्थान पर जो बाल श्रमिक काम करते हैं, हम उनको देखकर दुखी हो जाते हैं, हम उदासीन क्यों होते हैं, क्या कारण है। इसका एक कारण है कि हम क्या है, जागरूक नहीं होना चाहते। छोड़ो जाए तो क्या मतलब, काम करें करने दो। ठीक है ना, हम जागरूक नहीं होना चाहते। ठीक है ना। फिर आपसे गाना क्वेश्चन पूछ रहा है कि गद्यांश के आधार पर हमको यह बताना है कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों करना चाहिए। हम सार्थक प्रयास क्यों करें भाई बाल श्रम रोकने के लिए, तो इसका मतलब हो जाएगा हम सार्थक प्रयास लिए करते हैं, इसमें 10 नंबर से हो जाएगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, कार्य करने के कारण बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते। ठीक है ना, इसमें 10 नंबर से हो जाएगा, इसमें आ भी सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें सा भी सही हो जाएगा, लेकिन चारों में सबसे अच्छा है 10 नंबर सही है। ठीक है ना। तो बाल श्रम के बच्चे क्या स्कूल जा नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षित नहीं हो पाएंगे, तो जिंदगी भरी हुई वो श्रमिक बनकर रह जाएंगे। ठीक है ना। फिर घाना में क्वेश्चन पूछा है बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों उनको विवश किया जाता है। इसका आंसर पता है भाई, निर्धनता और क्या है, बेरोजगारी, भुखमरी के कारण बच्चे काम करते हैं। फिर अंगा है बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है, तो भाई देश नुकसान होता है, इसमें से आपका 10 नंबर से हो जाएगा। क्योंकि आने वाला जो देश का भविष्य है वो क्या अंधकार हो जाएगा। जब बच्चे पढ़ लिख छोड़ करके श्रमिक वाला काम करने लगेंगे तो आगे आने वाला जो लोग होंगे वह क्या होंगे, अंधकार में बीतेगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, आपसे पूछा है कि सदयुग में दिया है, अर्थ पूछा है क्षति और क्षिति। क्षति और क्षति का अर्थ क्या होगा, देखिए क्षति माने क्या होता है, हानि होता है, और क्षिति माने क्या होता है। ठीक है ना, इसमें क्या नंबर आपका
बा नंबर से हो जाएगा। फिर पूछा है द्रव और द्रव्य, ठीक है ना। देखिए द्रव और द्रव्य यानी कि तरल, द्रव माने क्या होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य माने क्या होता है धन पैसा, ठीक है ना। तो इसका आपका आ नंबर से हो जाएगा, यानी कि ये तरल पदार्थ और धन। फिर पूछा किसी एक का आपको दो वर्ड लिखना है, ठीक है ना। देखिए जैसे कंचन आपको क्या है एक नाम हो जाएगा कंचन, और एक कंचन का अर्थ क्या होगा सोना चांदी वगैरह स्वर्ण में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर नकुल, नकुल का एक अर्थ होगा नेवला, और दूसरा नकुल का क्या है भाई कुंती के पुत्र या भीम का भाई कर सकते हो, ठीक है ना। सुरभि का दो अर्थ होगा कामधेनु और बसंत, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न नंबर गा क्या है, एक शब्द है, ठीक है ना। आपको टिक करना है जैसे घृणा के योग। अब देखिए ये आपका गलत है भाई, घृणा के योग में चार ऑप्शन है, घृणी, घृणास्पद, घृणी, निर्घड़ी। देखिए इसमें आप गलत है, ये जो पहला आपको देखो घृणा के योग है ना, घृणित इसमें लिखा है, इसमें गलत टाइप हो गया है, ठीक है ना। घृणित होगा, क्या होगा इसमें घृणित होगा। तो इसमें से आप देख लीजिएगा, घृणित, तो इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा पूछा रास्ता दिखाने वाला आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है जो रास्ता दिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा मार्गदर्शक हो जाएगा। फिर कह रहा आपको दो वाक्य आप क्या करना है, इसको आपको सही करना है, शुद्ध करना है, ठीक है ना। लिखा है मेरे को अभी जाना है, क्या लिखा है मेरे को अभी जाना है। अब मेरे को अभी जाना है इसमें कौन से हो जाएगा मुझे अभी जाना है, ठीक है ना। फिर खाने में पूछा है कृष्ण और राधा क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नहीं कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछा है कि लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई क्या है वीर महिला थी, नहीं लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। फिर पूछ रहा है कृपया करके मेरे घर पधारिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, कृपया मेरे घर पधारिए, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। देखिए करुण रस पूछ रहा है, शांत रस पूछ, मैं बता दिया आपको कि जहाँ पर विभाव अनुभव संचारी भाव के माध्यम से जो है शोक होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा आपका करुण रस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उदाहरण है हे खमेगे मधुकर से नहीं तुम देखे सीता मेघनैनी, ठीक है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार में बता दिया, ठीक है। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना भाई किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार उदाहरण क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण क्या है भाई, आप इसको देख लेना, ठीक है ना, आप किताब में है। थोड़ा जल्दी है इसमें, आपको जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए उसका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा मनोनीलमय शैल पर आतप पर प्रभात, ठीक है ना। ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या हो जाएगा उदाहरण हो जाएगा। फिर पूछा सोठा कुंडलियाँ, इसका भी उदाहरण आपको पता है भाई। इसके बाद क्या है आपको एक समस्या है आपके नगन में, आप क्या करो महापौर को पत्र लिखिए, या अगर आप ये नहीं कर सकते हो अपने विद्यालय में आप क्या करना है कंप्यूटर को, कंप्यूटर का भाव है, ठीक है ना। आप क्या करो विद्यालय के प्रधानाचार्य को बताओ कि क्या है एक कंप्यूटर विद्यालय में ला कर रखें, ठीक है ना। ये सभी क्या आप आंसर लिख सकते हो। एक हम बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे जो है क्या है पत्र और निबंध को लेकर के, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है आंसर है, इसे आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करके बताना कि आपके लिए लाभकारी हुआ नहीं लाभकारी हुआ, आप इसको कमेंट करना बच्चों, ठीक है ना। आप जो है आप हमारा साथ दीजिए, जो है आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे क्या अनेक प्रकार के हम आपको वीडियो हम आपको प्रश्न पत्र कराते रहेंगे, ठीक है ना। आप कहीं मान लें पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है फिर विद्यार्थियों आप पढ़ते हुए आगे चलना, बहुत बहुत धन्यवाद।